जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड से 6 हाथ मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। उत्तराखंड से 6 हाथ मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड से 6 हाथ मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा। पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो। में रहना होगा। जय श्री राम रहना होगा। हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें जाने दो, होने दो, होने दो, हमें पुरोला जाने दो। हमें पुरोला जाने दो। हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें पुरोला जाने दो, जाने दो। भारत माता की जय। जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। भाइयों मेरे यार, आपसे बात आप भी बदलेंगे। जाने दो भाई, जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो, हाँ पंचायत आने दो, हमें प्याज बंद करो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पुरोला जाने दो, जाने दो, जाने दो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमें पुरोला जाने जाने दो, जाने दो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, महापंचायत होने दो, होने दो, होने दो, महापंचायत होने दो, होने दो, होने दो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। नजरबंद है, घर में ही अपने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुलिस समझा रही है आपको, क्या कुछ रहा पूरा मामला? ऐसा है, उत्तराखंड के अंदर देवभूमि को कलंकित करने के लिए कुछ जिहादी किस्म की मानसिकता ने पहाड़ों में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, जिसके तहत हमें ये कदम उठाना पड़ा। पुरोला के अंदर की घटना, चक्राता और आराकोट की घटना से हमें हिला दिया है। दिल्ली की साक्षी मर्डर केस ने हिला दिया है। अब उत्तराखंड के अंदर से जिनके ज़मीन और मकान हमारे द्वारा इन जिहादियों को दिए गए हैं, वो खाली कर रहे हैं। इसका एक, चाहे वो पड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे वो आराकोट हो, प्रदर्शन करके हम लोगों ने मकान मालिकों से निवेदन कर, मकान मालिक हमसे भी निवेदन किया है कि हम मकान खाली करवाएंगे। उसका जीता जागता सबूत ये है कि 70 से अधिक दुकानें अभी घाटी से खाली हुई है, और अभी और भी जितनी दुकानें सारी खाली होगी। हम मकान मालिकों से भी निवेदन करते हैं कि चंद पैसे और रुपयों के खातिर धर्म को आड़े हाथों ना लें और धर्म को नुकसान ना पहुंचाएं। सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। आज महापंचायत पुरोला में होनी थी, कल से पुलिस ने मेरे घर को छावनी बना कर रखा है। मैं पुलिस से भी निवेदन करता हूँ, उत्तराखंड को छावनी बनाने का काम करें, और जो जिहादी है इनको कुठारघात करने की कोशिश करें, जो हमारी छोटी छोटी नाबालिग बहनों को भगाने का काम कर रहे हैं और लैंड जिहाद कर रहे हैं। कब से नजरबंद है, कब तक रखे जाएंगे, कुछ जानकारी दी? पुलिस ने
कल से ही मुझे नज़रबंद किया है और अभी कितने देर तक जब नज़रबंद है वो तो देखते हैं, आगे कब तक मुझे नज़रबंद रखते हैं वो भी देखा जाएगा। मेरे साथ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम संगठन के लोग आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सैकड़ों की संख्या में बाइक आपने देखी होगी रोडों पे और गाड़ियां रोडों पे। हम लोग पुरोला जाना चाहते हैं लेकिन नज़रबंद नहीं, हम पुरोला जाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सनातन धर्म को जगा कर रहेंगे और अपने बहन बेटियों की रक्षा करके रहेंगे, लैंड जिहाद को रोक के रहेंगे। और जिस तरीके से हैदराबाद से कुछ जिहादी किस्म की मानसिकता ये कहती है कि उत्तराखंड में 15 जून को महापंचायत बंद करो, तो उन जिहादियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद के अंदर इमाम बंसल की मॉब लिंचिंग के तहत इक्फा यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट होती है, तब तुम कुछ नहीं बोलते। बहन बेटियों को भगाया जाता है, तब तुम कुछ नहीं। एक तरफा प्रोपोगंडे चलाएंगे तो पहाड़ों से खदेड़े जाओगे। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से व्यवसायों पे कब्जा करने की कोशिश करें, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे शासन प्रशासन हमारे मुकदमा दर्ज करें, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अपने लोगों को जगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता है। महापंचायत क्या बिंदु है उस महापंचायत की, क्या उद्देश्य था? महापंचायत के बिंदु आपने देखा होगा कि गोकसी करने वाले गोकसी 4 दिन में बाहर आ जाते हैं। हम लोग गौ माता को संरक्षण के लिए उत्तराखंड में गोकसी पर फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। डेली नाबालिग लड़कियों को भगाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, न जाने कहाँ लटकाया जा रहा है। लक्ष्यात पे फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन बनाए। और जिस तरीके से बड़कोट में हलाल की दुकान 4 धाम यात्रा के मार्ग पे खोली जाती है, मैं पूरे 4 धाम यात्रा मार्ग से मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद हो, ऐसा सरकार एक कुंभ क्षेत्र से मांस मदिरा समाप्त हो, ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं। ये आज बिंदु था। चौथा बिंदु, जब मक्का मदीना में गैर हिंदू बंद है, गैर हिंदू नहीं जा सकते, तो फिर हमारे मंदिरों के बाहर 5 किलोमीटर की परिधि है, गैर हिंदू मक्का मदीना में नहीं जा सकते, तो उत्तराखंड के सारे मंदिरों से गैर हिंदू वर्जित हो। और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कल का आया 1995 का आया वक्फ बोर्ड आया, हमारे सर पे बैठ गया है। कभी कहता है ये जमीन हमारी, इसलिए सनातन धर्म का बोर्ड भी बनना चाहिए सनातन, ताकि कल के दिन इनके मदरसों पे हम लोग कह सकें कि नहीं ये दावा करेंगे तो ये जो मदरसा होगा उस पर भी सनातन धर्म जो है वो करेगी, दावा करेगी हमारा है। और एक बिंदु और था, उत्तराखंड के सभी मंदिरों को वापस किया जाए, कोई धर्मस्व विभाग में पैसा ना जाए। जो 4 धाम के पैसे हैं वो हमारे सनातन धर्म में लगे, वैदिक जो वेदालय है उसके लिए लगे, ना कि पूरा पैसा उत्तराखंड से इकट्ठा होता है वो धर्मस्व विभाग में जाता है और तब मदरसों के लिए मुल्ला मौलवियों की सैलरी दी जाती है। यहाँ गीता नहीं पढ़ाई जा रही है स्कूलों के अंदर और इनको बाकायदा जो है सैलरी दी जा रही है। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सनातन के सभी लोग जाग चुके हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। यदि अन्याय हमारे साथ होगा तो चाहे 100 बार जेल में जो जिस तरीके से धमकी आने की कोशिश दी जा रही है, चाहे सर तन से जुदा कर दो। एक राकेश का सर तन से जुदा होगा, सब पूरे उत्तराखंड के लोगों का सर जुदा नहीं कर सकते। ये आवाज़ नहीं बल्कि आगाज है कि उत्तराखंड के अंदर से जिहादियों को खदेड़ कर रहेंगे और अपनी दुकान, मकान, बहन, बेटी, जमीन सभी चीज़ों का संरक्षण करके देवालय मंदिरों का संरक्षण करेंगे। किसने धमकी दी है, क्या है पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से घरों के बाहर हमारे पर्चे फेंके गए हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं व्हाट्सएप कॉल करके ये कहा जाता है कि मैं ईरान से बोल रहा हूँ और तेरा जो है सर्कल हम करके हम ईरान लेके आएंगे। कभी कहते हैं कि तू घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तेरा घर भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज भी मर जाएं, कल भी मर जाएं, लेकिन सनातन धर्म की अलग जगह के रहेंगे, हिंदू समाज के जगह जगह के रहेंगे। और जो जिहादी मानसिकता ये देवबंद और मुजफ्फरनगर और बरेली से चलाते हैं, इनके मंसूबों को कुचल कर हम लोग रहेंगे। क्योंकि 1,96,58,58,124 वर्ष पूर्व का सृष्टि से सनातन है। 1300-1400 साल पहले आया ये पंथ जो है, हमें मुंह दिखाने की, आँख दिखाने की कोशिश करेंगे तो कुचले जाओगे। आप फिलहाल हम बिल्कुल जा रहे हैं, हमारे सैकड़ों लोगों का काफिला है, सैकड़ों गाड़ियां हैं, हम लोग सब पुरोला की तरफ कूच कर रहे हैं। यदि जहां भी पुलिस रोकेगी वहीं हम महापंचायत करेंगे। जैसे कि अभी प्रशासन ने आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, इसमें क्या इनके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है? प्रशासन द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पे जो है परमिशन दी जा रही। अरे भाई परमिशन तो हमने मांगी नहीं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है, शासन प्रशासन आज का है। पंचायत की जो व्यवस्था है मैं आपको बता दूं, सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को
कि पंचायत की व्यवस्था, हमारे पंचायत हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और हजारों साल से होती जा रही है। इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन बिल्कुल ज़रूर दी थी कि आप शांति व्यवस्था बनाएंगे, सूचना दें ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, लेकिन तब भी 144 लगा दी गई और हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आवाज़ अब दबेगी नहीं। पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से मौलाना देवबंद से रो के कह रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, कभी मोदी जी के पास जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड सरकार के पास जा रहे हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ? तब ये लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम और ये किसी के बाप का नहीं है। तो भैया कश्मीर में किसी का बाप का नहीं है। जो तुमने मकान छीने हिंदू समाज के, बहन बेटियों की गर्दन काटी, बच्चों का हाथ दूसरे के हाथ में दिया काट के, तो जो बर्बरता से जो हिंसा आप लोगों ने की थी वो तब लोग कहाँ थे? आज यदि हम किराएदार भगा रहे हैं अपने मकानों से, किराएदार किसको रखना है किसको नहीं रखना है भगा रहे, तो आज आपको आफत आ गई। मकान हमारा, दुकान हमारी, घर हमारे, किराएदार किसको रखना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोगों के ऊपर। इसलिए समाज आज जाग चुका है और उत्तराखंड सभी उत्तराखंड के समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं निवेदन करता हूँ, जगह जगह पे ऐसे आंदोलन करें और मकान मालिकों को समझाएं कि इनको दुकान देना बंद करें। गौ मांस खाने वाले, गो हत्या करने वाले, गोकशी करने वालों का पैसा यदि आपके घर में आ रहा है वो भी पाप के समान है। इसलिए इनसे जो है दुकान मकान देना बंद करो। आप मकान दुकान दे रहे हैं लेकिन दूसरे पड़ोस की बेटी वो भगा के ले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा अधर्म ना करें। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड में रहना होगा, जय श्री राम, रहना होगा। हमें पुरना जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें पुरना जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें पुरना जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें जाने दो, होने दो, होने दो। हमें पुरना जाने दो। हमें पूरा ना जाने दो। हमें पूरा ना जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें पूरा ना जाने दो, हमें पुरना जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें पुरना जाने दो, जाने दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें पुरना जाने दो, हमें पुरना जाने दो। हमें बुरा जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें बुरा जाने दो, जाने दो, जाने दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें बुरा जाने दो, जाने दो, जाने दो। हमें बुरा जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो, पंचायत के 5 हाथ 5 बिंदु,
पंच प्रयागों के नाम से हम लोगों ने 5 बिंदु रखे थे जो गो हत्या पर फांसी की सजा का प्रावधान हो। क्या ये किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ है? हमारी गौ माता हमारी आस्था है। उत्तराखंड को तीर्थाटन बनाए, पर्यटन स्थल नहीं। यहाँ पे अय्याशी हो रही है, यहाँ पे वैश्यालय चलाए जा रहे हैं ओपन, यहाँ पे जो है दारू, मांस, मीट, मदिरा सब कुछ हो रहा है। सुनो, उसके बाद उत्तराखंड को तीर्थाटन में। तीसरा, हमारे सारे मंदिरों में गैर हिंदुओं को, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई और हो, सभी को दूर किया जाए। केदारनाथ के अंदर देखा होगा आपने, सारे वहाँ पे जिहादी घुसे हुए हैं। जब मक्का मदीना में बंद है तो हमारे धार्मिक स्थल में क्यों? इसलिए जो है तत्काल, यदि वक्फ बोर्ड बनाए तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के आधार पे काशी में अभी कब्रिस्तान हड़प लिया गया। वक्फ बोर्ड पता नहीं कहाँ से टपक गया, कल का वक्फ बोर्ड कहता है ये जमीन मेरी है, इसके भाग की जमीन है क्या ये? इसलिए यहाँ पे सनातन बोर्ड भी बना जाए, ताकि कल के दिन इनके मदरसों में हम लोग इनके मदरसों में कह सके कि मदरसा भी हमारा है और मस्जिद भी हमारी है। यदि जिस तरीके से मंदिरों में जो है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहते हैं कि हमारा हाई कोर्ट है। इसलिए चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर पास की व्यवस्था हो। अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर कोई भी जिहादी आता है यहाँ फंस जाता है। आप LIU की रिपोर्ट देखो, दुनिया भर के लोग पासपोर्ट के लिए उत्तराखंड से ही अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे वो लागू हो, पास की इंटरिम पास लागू हो कि कितने दिन के लिए आप आ रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या काम करेंगे। बीच में 1 साल का उसको गैप दिया जाए, उसके बाद वो फिर आए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है, यहाँ पे बाबा जी का लंगर चल रहा है, कोई आए खा रहा पी रहा। उत्तराखंड के अंदर जौनसार बाबा के अंदर 1983-84 में कुछ वन गुज्जर आए थे, नीचे ऊपर जाते तो वो वहीं के रह गए। और उन्होंने विधिवत तरीके से कोतवाल साहब हमारे 800 बीघे जमीन पे वर्ग 4 के तहत कब्जा कर दिया। इन जिहादियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इन चोरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने हम किसी इसलिए मैं आपको कोई बात नहीं, हम आप जो मुकदमा करना है हमारे ऊपर दर्ज कीजिए। इसलिए मकान दुकान खाली करें, हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके हमारे नजर में आज भी सुअर है और कल भी सुअर रहेंगे। नजरबंद है, घर में ही अपने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुलिस समझा रही है आपको, क्या कुछ रहा पूरा? ऐसा है, उत्तराखंड के अंदर देवभूमि को कलंकित करने के लिए कुछ जिहादी किस्म की मानसिकता ने पहाड़ों में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, जिसके तहत हमें ये कदम उठाना पड़ा। पुरला के अंदर की घटना, चक्राता और आराकोट की घटना से हमें हिला दिया है। दिल्ली की साक्षी मर्डर केस ने हिला दिया है। अब उत्तराखंड के अंदर से जिनके ज़मीन और मकान हमारे द्वारा इन जिहादियों को दिए गए हैं वो खाली कर रहे हैं। इसका एक, चाहे वो पड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे वो आराकोट हो, प्रदर्शन करके हम लोगों ने मकान मालिकों से निवेदन कर, मकान मालिक हमसे भी निवेदन किया है कि हम मकान खाली करवाएंगे। उसका जीता जागता सबूत ये है कि 70 से अधिक दुकानें अभी घाटी से खाली हुई है और अभी और भी जितनी दुकानें सारी खाली होगी। हम मकान मालिकों से भी निवेदन करते हैं कि चंद पैसे और रुपयों के खातिर धर्म को आड़े हाथों ना लें और धर्म को नुकसान ना पहुंचाएं। सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। आज महापंचायत पुरोला में होनी थी, कल से पुलिस ने मेरे घर को छावनी बना कर रखा है। मैं पुलिस से भी निवेदन करता हूँ उत्तराखंड को छावनी बनाने का काम करें और जो जिहादी है इनको कुठारघात करने की कोशिश करें, जो हमारी छोटी छोटी नाबालिग बहनों को भगाने का काम कर रहे हैं और लैंड जिहाद कर रहे हैं। कब से नजरबंद है, कब तक रखे जाएंगे, कुछ जानकारी दी? पुलिस ने कल से ही मुझे नज़रबंद किया है और अभी कितने देर तक नज़रबंद है वो तो देखते हैं, आगे कब तक मुझे नज़रबंद रखते हैं वो भी देखा जाएगा। मेरे साथ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम संगठन के लोग आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सैकड़ों की संख्या में बाइक आपने देखी होगी रोडों पे और गाड़ियां रोडों पे। हम लोग पुरोला जाना चाहते हैं लेकिन नज़रबंद नहीं, हम पुरोला जाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सनातन धर्म को जगा कर रहेंगे और अपने बहन बेटियों की रक्षा करके रहेंगे, लैंड जिहाद को रोक के रहेंगे। और जिस तरीके से हैदराबाद से कुछ जिहादी किस्म की मानसिकता ये कहती है कि उत्तराखंड में 15 जून को महापंचायत बंद करो, तो उन जिहादियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद के अंदर इमाम बंसल की मॉब लिंचिंग के तहत इक्फा यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट होती है, तब तुम कुछ नहीं बोलते। बहन बेटियों को भगाया जाता है, तब तुम कुछ नहीं। एक तरफा प्रोपोगेंडे चलाएंगे तो पहाड़ों से खदेड़े जाओगे। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से व्यवसायों पे कब्जा करने की कोशिश करें, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे शासन प्रशासन हमारे मुकदमा दर्ज करें, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अपने लोगों को जगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता है। महापंचायत क्या बिंदु है, उस महापंचायत क्या उद्देश्य था? महापंचायत के बिंदु आपने देखा होगा कि गोकशी करने वाले गोकशी 4 दिन में बाहर आ जाते हैं। हम लोग गौ माता को संरक्षण के लिए उत्तराखंड में गोकशी पर फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। डेली नाबालिग लड़कियों को भगाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है,
न जाने कहाँ कहाँ लटकाया जा रहा है। लक्ष्यात पे फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन बनाए और जिस तरीके से बड़कोट में हलाल की दुकान चार धाम यात्रा के मार्ग पे खोली जाती है, मैं पूरे चार धाम यात्रा मार्ग से मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद हो, ऐसा सरकार एक कुंभ क्षेत्र से मांस मदिरा समाप्त हो, ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं। ये आज बिंदु था। चौथा बिंदु, जब मक्का मदीना में गैर हिंदू बंद है, गैर हिंदू नहीं जा सकते, तो फिर हमारे मंदिरों के बाहर 5 किलोमीटर की परिधि है, गैर हिंदू मक्का मदीना में नहीं जा सकते, तो उत्तराखंड के सारे मंदिरों से गैर हिंदू वर्जित हो। और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कल का आया 1995 का आया वक्फ बोर्ड आया, हमारे सर पे बैठ गया है, कभी कहता है ये जमीन हमारी, इसलिए सनातन धर्म का बोर्ड भी बनना चाहिए सनातन, ताकि कल के दिन इनके मदरसों पे हम लोग कह सकें कि नहीं ये दावा करेंगे तो ये जो मदरसा होगा उस पर भी सनातन धर्म जो है वो करेगी, दावा करेगी हमारा है। और एक बिंदु और था, उत्तराखंड के सभी मंदिरों को वापस किया जाए, कोई धर्मस्व विभाग में पैसा ना जाए, जो चार धाम के पैसे हैं वो हमारे सनातन धर्म में लगे, वैदिक जो वेदालय है उसके लिए लगे, ना कि पूरा पैसा उत्तराखंड से इकट्ठा होता है वो धर्मस्व विभाग में जाता है और तब मदरसों के लिए मुल्ला मौलवियों की सैलरी दी जाती है। यहाँ गीता नहीं पढ़ाई जा रही है स्कूलों के अंदर और इनको बाकायदा जो है सैलरी दी जा रही है। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सनातन के सभी लोग जाग चुके हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। यदि अन्याय हमारे साथ होगा तो चाहे 100 बार जेल में जो जिस तरीके से धमकी आने की कोशिश दी जा रही है, चाहे सर तन से जुदा कर दो। एक राकेश का सर तन से जुदा होगा, सब पूरे उत्तराखंड के लोगों का सर तो जुदा नहीं कर सकते। ये आवाज़ नहीं बल्कि आगाज है कि उत्तराखंड के अंदर से जिहादियों को खदेड़ कर रहेंगे और अपनी दुकान, मकान, बहन, बेटी, जमीन सभी चीज़ों का संरक्षण करके देवालय मंदिरों का संरक्षण करेंगे। किसने धमकी दी है, क्या है पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से घरों के बाहर हमारे पर्चे फेंके गए हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, व्हाट्सएप कॉल करके ये कहा जाता है कि मैं ईरान से बोल रहा हूँ और तेरा जो सर्कल हम करके हम ईरान लेके आएंगे। कभी कहते हैं कि तू घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तेरा घर भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज भी मर जाएं, कल भी मर जाएं, लेकिन सनातन धर्म की अलग जगा के रहेंगे, हिंदू समाज के जगह जगा के रहेंगे। और जो जिहादी मानसिकता ये देवबंद और मुजफ्फरनगर और बरेली से चलाते हैं, इनके मंसूबों को कुचल कर हम लोग रहेंगे, क्योंकि 1,96,58,124 वर्ष पूर्व का सृष्टि से सनातन है। 1300-1400 साल पहले आया ये पंथ जो है, हमें मुंह दिखाने की, आँख दिखाने की कोशिश करेंगे तो कुचले जाओगे। आप फिलहाल हम बिल्कुल जा रहे हैं, हमारे सैकड़ों लोगों का काफिला है, सैकड़ों गाड़ियां हैं, हम लोग सब पुरोला की तरफ कूच कर रहे हैं। यदि जहां भी पुलिस रोकेगी वहीं हम महापंचायत करेंगे। जैसे कि अभी प्रशासन ने आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, इसमें क्या इनके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है? प्रशासन द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पे जो है परमिशन दी जा रही। अरे भाई परमिशन तो हमने मांगी नहीं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है, शासन प्रशासन आज का है। पंचायत की जो व्यवस्था है, मैं आपको बता दूं सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को, कि पंचायत की व्यवस्था, हमारे पंचायत हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और हजारों साल से होती जा रही है। इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन बिल्कुल ज़रूर दी थी कि आप शांति व्यवस्था रंगे सूचना दें ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, लेकिन तभी भी 144 लगा दी गई और हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आवाज़ अब दबेगी नहीं। पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से मौलाना देवबंद से रो के कह रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, कभी मोदी जी के पास जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड सरकार के पास जा रहे हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ? तब ये लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम और ये किसी के बाप का नहीं है। तो भैया कश्मीर में किसी का बाप का नहीं है। जो तुमने मकान छीने हिंदू समाज के, बहन बेटियों की गर्दन काटी, बच्चों का हाथ दूसरे के हाथ में दिया काट के, तो जो बर्बरता से जो हिंसा आप लोगों ने की थी वो तब लोग कहाँ थे? आज यदि हम किराएदार भगा रहे हैं अपने मकानों से, किराएदार किसको रखना है किसको नहीं रखना है भगा रहे, तो आज आपको आफत आ गई। मकान हमारा, दुकान हमारी, घर हमारे, किराएदार किसको रखना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोगों के ऊपर। इसलिए समाज को आज जाग चुका है और उत्तराखंड सभी उत्तराखंड के समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं निवेदन करता हूँ, जगह जगह पे ऐसे आंदोलन करें और मकान मालिकों को समझाएं कि इनको दुकान देना बंद करें। गौ मांस खाने वाले, गो हत्या करने वाले, गोकशी करने वालों का पैसा यदि आपके घर में आ रहा है वो भी पाप के समान है। इसलिए इनसे जो है दुकान मकान देना बंद करो। आप मकान दुकान दे रहे हैं, लेकिन दूसरे पड़ोस की बेटी वो भगा के ले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा अधर्म ना करें।